हेलो स्टूडेंट, कैसन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे बच्चों आप लोग? आज हम बायोलॉजी के सब्जेक्ट में क्लास 10th व 12th के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। ये हर साल पेपर में आता ही आता है। ठीक है, हमने मेंडल के आपको 3 नियम बताए थे। पहला बताया था प्रभाविता का नियम, दूसरा बताया था पृथक्करण का नियम, और ये तीसरा आपके सामने जो नियम लिखा हुआ है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अगर अभी तक आपने मेरा प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक पड़ा होगा, वहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है। ये देखिए मेंडल के तीसरे नियम के अनुसार द्विसंकर क्रॉस के आधार पर, यानी द्विसंकर का मतलब इनका है, देखो दो संकर क्या होता है, इसमें 2 तरह के लक्षण लिए जाएंगे। कितने लक्षण लिए जाएंगे? 2 तरह के, यानी गोल बीज है और पीला रंग है। भाई इसमें 2 लक्षण आ गए। इसी तरह यहाँ देख लो झुर्रीदार बीज, हरा रंग। यहाँ भी देखो 2 लक्षण है, एक झुर्रीदार बीज है और एक कैसा है, हरा रंग है। तो 2 लक्षण लेंगे। ठीक है, द्विसंकर का मतलब होता है 2 लक्षण एक साथ लेना। तो गोल बीज है और पीला रंग है, तो ये 2 लक्षण ले लिए। तो यही चीज़ कहना चाहता हूँ। झुर्रीदार का मतलब सुकुड़ा हुआ। कभी कभार देखते हो मटर के दाने सुकुड़ जाते हैं तो वो झुर्रीदार कहलाते हैं। झुर्रीदार बीज हरा रंग का पी पीढ़ी में आपस में क्रॉस कराने पर F1 का मतलब होता है, देखिए जैसे क्या होता है, हमारे माता पिता पेरेंट हैं यानी जनक हैं, और उसके बाद जो हम पैदा हुए हैं वो F1 है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन। फिर हमारे बच्चे जो पैदा होंगे वो F2 जनरेशन यानी सेकंड जनरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो F1 पीढ़ी का मतलब फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी में गोल बीज ही प्राप्त होते हैं। अगर इनका गोल बीज पीले रंग का क्रॉस झुर्रीदार बीज हरे रंग से अगर हम करा रहे हैं पी पीढ़ी में, तो F1 पीढ़ी में कैसी संतानें होंगी? गोल बीज पीले रंग की सभी। ठीक है, अब F1 पीढ़ी का आपस में क्रॉस कराने पर F2 पीढ़ी यानी इसके बाद वाली जो पीढ़ी आएगी, गोल बीज पीले रंग जो F1 पीढ़ी में प्राप्त हुई थी, F2 पीढ़ी में कैसे 9 गोल बीज प्राप्त होंगे पीले रंग के, 3 गोल बीज हरा रंग प्राप्त होगा, 3 झुर्रीदार बीज पीला रंग प्राप्त होगा और 1 झुर्रीदार बीज हरा प्राप्त होगा। इस प्रकार जो फिनोटाइप अनुपात है वो 9:3:3:1। फिनोटाइप का मतलब होता है जो हमें दिखता है, जो हम आँखों से देख रहे हैं, यानी हम देख के आपको बता सकते हैं कि ये लाल रंग का पुष्प है, या ये लंबा पौधा है, या ये बहुत बौना पौधा है, ये हरे रंग का पेड़ है। तो ये सब चीज़ें हम क्या कर रहे हैं? देख के बता रहे हैं। जो लक्षण हम देख के बताते हैं उनको कहते हैं फिनोटाइप। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे मैंने कहा, इन्होंने जो लिखा है मैं वही करूँगा। देखिए पी पीढ़ी में गोल बीज लेना है, पीला रंग लेना है, तो ले लीजिए गोल बीज पीला रंग का क्रॉस करा लो। ठीक है, किससे? झुर्रीदार बीज हरा रंग। और कौन सी पीढ़ी? पी पीढ़ी। ठीक है, जब आपस में क्रॉस कराओगे, ठीक, तो यहाँ पर गोल बीज को कैपिटल R कैपिटल Y पीले रंग को, मतलब कैपिटल R गोल बीज, कैपिटल Y पीला रंग। इसी तरह यहाँ दर्शा लो, स्मॉल r झुर्रीदार बीज, और हरा रंग कैसे दर्शाओगे? स्मॉल y। समझ में आ गया? तो F1 पीढ़ी में, यानी अब जो F1 पीढ़ी है उसमें सभी कैसे पौधे प्राप्त हो रहे थे? सभी कैसे प्राप्त हो रहे थे? सभी गोल बीज पीले रंग के प्राप्त हो रहे थे। तो F1 पीढ़ी में सभी कैसे प्राप्त होंगे? गोल बीज पीला रंग। ठीक है, इन दोनों के लक्षण मिक्स हो जाएंगे, यानी कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक, दोनों के लक्षण हो गए, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। आ गए कि नहीं? सभी को ऐसे बीज प्राप्त होंगे। अब क्या करेंगे? अब F1 पीढ़ी का आपस में क्रॉस करा देंगे। ठीक है, तो F1 पीढ़ी का आपस में क्रॉस करा दो, यानी गोल बीज पीला रंग, यानी कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। यहाँ भी गोल बीज, ये क्रॉस का निशान है, और पीला
रंग, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक ले लिया मेल और एक ले लिया फीमेल, ठीक। मेल का साइन ऐसे होता है, फीमेल का साइन ऐसे होता है। अब जब क्रॉस कराया तो क्या क्या प्राप्त हुआ? 9 बीज प्राप्त हुए, 9 बीज प्राप्त हुए गोल बीज पीला रंग। 3 बीज प्राप्त हुए गोल बीज हरा रंग। और 3 बीज प्राप्त हुए झुर्रीदार बीज पीला रंग। और एक बीज जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है झुर्रीदार हरा रंग, ठीक है। यानी अगर हम इसका क्रॉस कराएं तो देखिए क्रॉस कैसे कराएंगे। अगर हम क्रॉस कराएं तो यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस जैसे हम कराएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इस आर का काम खत्म, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह देखिए 4 बीज तो एक और के प्राप्त हुए हैं, और दूसरी ओर भी क्या है इसी तरह लिखा हुआ है, दूसरी ओर भी ऐसे ही प्राप्त होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक। और स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो 4 देखिए बीज प्राप्त हुए। इस तरह टोटल कितने प्राप्त होंगे? 8 बीज प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब है, अगर मैं आपको एक पुनेट चक्र के माध्यम से समझाऊं, इस तरह पुनेट चक्र आप पेपर में बनाएंगे। पुनेट चक्र के माध्यम से देखिए आप लोग, आप इसमें 16 खानों का पुनेट चक्र बनेगा, 16 खानों का, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। सोलह खानों का पुनेट चक्र बनना है। एक 8 और ये 16 होगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे ऐसे तिरछा तीर बनाना है, एक मेल का साइन बनाना है, एक और फीमेल का बनाना है, ठीक। और ये एक एक बीज लिख देना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर क्या है कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक। इसी तरह ये इधर भी लिख दोगे, यही चीज़ उतार देना चाहो, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर क्या है, फिर है स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो देखिए फिर कैसे भरना है, भरने का ढंग देख लीजिए आप लोग। देखिए कैपिटल आर आर एक जगह और वाई वाई एक जगह, और कैपिटल वाली चीज़ हमेशा पहले लिखेंगे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक। कैपिटल आर कैपिटल वाई, और ये हो गया स्मॉल वाई। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। कैपिटल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बाद में, फिर कैपिटल आर ध्यान से देखिए बस, फिर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाली चीज़ पहले, स्मॉल वाली बाद में। कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई और ये स्मॉल वाई, ठीक है। इसी तरह ये भी देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ पर देखिए आप लोग, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर
कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर देखिए स्मॉल आर, ये क्या है स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, इसी तरह ये देख लीजिए यहाँ पर स्मॉल आर है और यहाँ कैसा आर है कैपिटल, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई और इधर कैसा है कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाली चीज़ पहले और स्मॉल वाली चीज़ बाद में। इधर देखो ये है स्मॉल आर और ये है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, थोड़ा सा स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर, एक है कैपिटल वाई और एक है स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाली चीज़ पहले और स्मॉल वाली बाद में। फिर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, इस तरह आप भरोगे। अब इसका नामकरण कैसे करना है कि कौन गोल बीज पीला रंग होगा, कौन गोल बीज हरा रंग होगा, कौन झुर्रीदार बीज पीला रंग होगा और कौन झुर्रीदार बीज हरा रंग होगा। तो देख लीजिए जहाँ पर आपको एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई दिखे वहाँ होगा गोल बीज पीला रंग। ऐसे आपको 9 बीज मिलेंगे। और जहाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई दिखे वहाँ गोल बीज हरा रंग 3 दिखेंगे। जहाँ स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई दिखे वहाँ झुर्रीदार बीज पीला रंग, वो भी 3 दिखेंगे। और जहाँ एक स्मॉल आर एक स्मॉल वाई दिखे वहाँ झुर्रीदार बीज हरा रंग, वो 1 दिखेगा। ठीक है, तो चलिए भर लेते हैं। जहाँ आपको एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई दिखे, केवल एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई दिखे वहाँ गोल बीज पीला रंग भरो पहले। यहाँ देखिए कैपिटल आर एक कैपिटल वाई दिख रहा है, सिर्फ एक देखो कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई, तो ये हो गया गोल बीज पीला रंग। ठीक है, यहाँ भी एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई दिख रहा है, स्मॉल से कोई मतलब नहीं, आप कैपिटल आर देखो एक कैपिटल वाई देखो, तो गोल पीला। यहाँ भी देखिए कैपिटल आर एक कैपिटल वाई दिख रहा है, तो गोल पीला। यहाँ भी देखिए कैपिटल आर एक कैपिटल वाई दिख रहा है, गोल पीला। यहाँ भी देखिए कैपिटल आर एक कैपिटल वाई दिख रहा है, तो गोल पीला। अब यहाँ कैपिटल आर है मगर कैपिटल वाई नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, बाद में भरेंगे। यहाँ कैपिटल आर एक कैपिटल वाई दिख रहा, तो गोल पीला। यहाँ कैपिटल आर है परंतु कैपिटल वाई नहीं है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, तो गोल पीला होगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए कैपिटल आर एक कैपिटल वाई है, गोल पीला। अब यहाँ कैपिटल आर नहीं है कैपिटल वाई है, तो इसको भी छोड़ दो। सेम कंडीशन, यहाँ कैपिटल आर नहीं है कैपिटल वाई है, तो इसको भी छोड़ दो। अब यहाँ देखिए कैपिटल आर एक कैपिटल वाई है, तो गोल पीला। अब यहाँ देखिए ये कैपिटल आर है मगर कैपिटल वाई नहीं है, यहाँ कैपिटल वाई है तो कैपिटल आर नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीज हो गए, तो गोल बीज पीले रंग आपको 9 मिल गए। अब देखो जहाँ आपको एक कैपिटल आर दिखे और एक स्मॉल वाई दिखे वो गोल बीज हरा रंग होगा। देख लो कैपिटल आर है और एक स्मॉल वाई है, तो गोल हरा। यहाँ भी देखो एक कैपिटल आर एक स्मॉल वाई है, तो गोल हरा। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ कैपिटल आर नहीं है, यहाँ कैपिटल वाई है, यहाँ भी, मगर यहाँ देखिए कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई है, तो ये गोल हरा। ये 3 प्राप्त होंगे, गोल हरा गोल हरा गोल हरा। देखिए 3 प्राप्त हो गए कि नहीं प्राप्त हो गए। अब जहाँ एक स्मॉल आर दिखे और एक कैपिटल वाई दिखे वो झुर्रीदार बीज पीला रंग का, तो देखिए एक स्मॉल आर एक कैपिटल वाई, झुर्रीदार ये पीला, एक स्मॉल आर एक कैपिटल वाई, झुर्रीदार पीला, एक स्मॉल आर एक कैपिटल वाई, झुर्रीदार पीला। ठीक है, 3 प्राप्त हो गए। ये देखिए 3 बीज आपको प्राप्त हो गए। अब क्या होगा,
अब एक स्मॉल आर एक कैपिटल वाई दिखे, ठीक, सॉरी, एक स्मॉल आर एक स्मॉल वाई दिखे तो झुर्रीदार हरा, वो भी एक ही है, वो लास्ट में होता है, झुर्रीदार हरा, ठीक है। स्मॉल एक आर है और एक स्मॉल वाई है, इसको आँख बंद करके लिख दे। तो इस प्रकार आपने देखा कि स्वतंत्र अव्यूहन का जो नियम है ये पुनेट चक्र वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर जहाँ आपको समझ में ना आया हो उसे हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।